प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, आदरणीय विजय बहुगुणा जी और बहन रीता जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, बहुगुणा जी से पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक बार हमारी भेंट हुई है। मैं मिर्जापुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स का लेक्चरर था, लेकिन जब लेक्चरर मैं बना था उसके साल डेढ़ साल के अंतर्गत ही जो महाविद्यालयी शिक्षकों का जो संगठन था उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी था। महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ था और आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते पूरे प्रदेश का वह आंदोलन बन गया था। लोगों ने इच्छा व्यक्त की, उस समय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी थे, कि एक बार महाविद्यालयी शिक्षकों का डेलीगेशन बहुगुणा जी से मिलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल चलना चाहिए। संभावना पूरी तरह से धूमिल थी कि उनसे भेंट हो पाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं थी। फिर भी हौसला बुलंद था, जवानी थी, 23 साल 23.5 साल की उम्र थी। मैंने कहा नहीं चलो मिलेंगे क्यों नहीं। मैं आश्चर्यचकित था। हम लोगों ने अपने डेलीगेशन का नाम मुख्यमंत्री सचिवालय में नोट कराया और आपको आश्चर्य होगा कि शाम होते होते टेलीफोन के द्वारा इस बात की जानकारी हम लोगों को मिल गई कि कल इतने बजे बहुगुणा जी इस डेलीगेशन से मिलेंगे। और जब हमारा डेलीगेशन उससे मिलने पहुंचा, बहुत भीड़ लगी हुई थी। सामने उनके केवल 2, 4, 5 कुर्सियां लगी हुई थी। डेलीगेशन के लोगों को उन्होंने कहा कि जो इसमें सीनियर हैं वो बैठ जाएं, जो जरा यंग हैं वो खड़े रहें, क्योंकि कुर्सियां ज्यादा नहीं थी। और बैठकर उनके साथ बातचीत हुई और जिन समस्याओं को लेकर हम उनसे मिले थे, आप सबको आश्चर्य होगा कि उन्होंने तुरंत बुलाकर आदेश दिया था कि इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करके हमारे पास प्रस्तुत की जाए। और कुछ ही समय के बाद उन्होंने उन सारी समस्याओं का समाधान किया था। एक ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और मैं मानता हूं कि भारत में 20वीं शताब्दी की एक सबसे एक कद्दावर एक राजनीतिक वो शख्सियत थे। कुछ मिनटों में उनके बारे में बोल पाना मैं समझता हूं कि बहुत ही मुश्किल काम है। अब मुश्किल इसलिए कि उनका व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व दोनों ही भारत की राजनीति की कॉम्प्लेक्सिटी से गुथा हुआ है, बिधा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। जब तक उनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से चर्चा न हो, उनके व्यक्तित्व को समझ पाना मैं समझता हूं कि यह मुश्किल है। रीता जी ने जो ये पुस्तक लिखी है, भारतीय जन चेतना के संवाहक, यह पुस्तक बहुत ही रोचक है और इसके लिए मैं रीता जी को विशेष रूप से अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप तभी जानते हैं, संसद में भी इन्हें भाषण देते हुए आपने सुना होगा, हो सकता है कि उत्तराखंड में भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश में भी कई बार सुना होगा। यह प्रखर मेधा की धनी है, काल्पनिक क्षमता की भी यह धनी है और साथ ही साथ विषयों को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता, अद्भुत कला जो है मैंने रीता जी के अंदर देखी है। तो स्वाभाविक है जब इस पुस्तक की लेखिका ऐसी है तो पुस्तक कैसी होगी यह कल्पना कर लीजिए। शायद रीता जी के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति इतनी सटीक और विस्तृत पुस्तक लिखना किसी दूसरे के लिए मैं समझता हूं यह बहुत ही एक कठिन कार्य था, क्योंकि वह उनकी एक बेटी हैं और बेटी के अलावा उनकी राजनीतिक यात्रा को बहुत ही करीब से रीता जी ने देखा है। इसलिए इनसे सटीक और कोई बहुगुणा जी के बारे में और कोई नहीं लिख सकता था। और मैं मानता हूं कि रीता जी की पुस्तक इसलिए भी अहम है क्योंकि वह इस किताब की लेखक होने के साथ साथ इतिहास की, मुझे बतलाया भी विजय बहुगुणा जी ने, वह इतिहास की प्रोफेसर भी रही हैं। और सच्चाई है कि पहले मुझे नहीं मालूम था कि इतिहास की प्रोफेसर भी है। और इतिहास में प्रोफेसर होने के साथ साथ वह राजनीति में भी बहुत ही सक्रिय रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इनसे अच्छा बहुगुणा जी के बारे में और कोई दूसरा लेखक नहीं हो सकता था।
और मैं यह भी मानता हूं कि वे कांग्रेस में थे, लेकिन सच्चे समाजवादी भी थे और सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। कोई उन्हें यह कहना चाहे कि नहीं केवल राष्ट्रवादी थे, केवल समाजवादी थे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से जितना उनके बारे में जानता हूं, इसे मानने को तैयार नहीं हूं। वो सच्चे समाजवादी भी थे, सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जमकर उन्होंने हिस्सा लिया था। और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को विस्तार देने में, कांग्रेस को ऊंचाई देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हेमवती नंदन जी बहुगुणा का भी रहा है और इसे हमारे कांग्रेस के मित्रों को स्वीकार करना चाहिए। और 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के पतन को रोकने में, उस समय कांग्रेस लोगों ने मान लिया था कि यह बिल्कुल नीचे जा रही है, उस गिरावट को रोकने में हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और कुछ समय बाद उन्हें यह महसूस होने लगा कि जो कांग्रेस पहले थी वह कांग्रेस अब नहीं रह गई है और उनका यह मानना था कि अब कांग्रेस केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने वाली यह कांग्रेस रह गई है, उनकी ऐसी धारणा बनी। और मुझे वह भी याद है कि जब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को हटाकर जब उन्हें सीएम बनाया गया था, उस समय भी उत्तर प्रदेश में तरह तरह की बहुत सारी चर्चाएं होती थी। बहुत अभूतपूर्व चुनौती उस समय भी थी, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने बखूबी उस संकट का सामना किया और 1974 में फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम यदि किसी ने किया था तो बहुगुणा जी ने किया था। अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लोग, अभी हमारे धामी जी कह रहे थे कि उत्तराखंड की मिट्टी के लाल, उत्तराखंड की मिट्टी के समित, उसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था। बहुत ही बखूबी उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और 1974 में कांग्रेस को पुनः सत्ता उन्होंने दिलाई। अब उत्तर प्रदेश में सत्ता में किसी राजनीतिक पार्टी का दोबारा आना कितना कठिन काम है। आप ये समझ सकते हैं कि इस बार यदि सत्ता उत्तर प्रदेश में आई है तो लगभग 3-3.5 दशक के बाद दोबारा आई है। अब उस समय जबकि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही थी, उस समय बहुगुणा जी ने दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया था। उनकी इच्छा भी थी, किसानों के भी नेता हैं, मजदूरों के भी नेता हैं, कर्मचारियों के भी नेता हैं, शिक्षकों के भी नेता हैं, जिससे पूछिए सब कहते थे कि हम लोगों के नेता हैं। अब यह बात मेरी जानकारी में कैसे आई? क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से मैं उसमें कोई बहुत जागरूक था ऐसा मैं नहीं मानता था। 22-23 वर्ष की उस समय उम्र थी। जानकारी मुझे तब मिली कि जब शिक्षकों का 5वां वेतन आयोग लागू करना था उत्तर प्रदेश में, तो मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैंने उसे लागू कर दिया। सारा शिक्षक संगठन, कई शिक्षक संगठन थे, सारे शिक्षक संगठन जब मुझे बधाई देने के लिए आए तो सारे शिक्षक संगठनों ने यह कहा कि साहब आपने तो कमाल कर दिया, बधाई दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो बहुगुणा जी के अंदर शिक्षकों कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता देखी थी वही आपके अंदर हम देख रहे हैं। अब वो हमारे अंदर संवेदनशीलता थी नहीं थी वो अलग का विषय है, लेकिन उन्होंने मेरी तुलना जो है उस समय बहुगुणा जी से कर दी। जो संवेदनशीलता उनके अंतर्गत देखी थी वही आपके अंदर देखी है। लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था थी। आपातकाल की क्या स्थिति थी उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कब कौन चला जाएगा, जेल की 4 दीवारियों के पीछे कुछ कहा नहीं जा सकता था। बराबर बहुगुणा जी के ऊपर भी यह दबाव बना था कि जेपी मूवमेंट की गतिविधियों को जितना रोक सकते हो आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये गतिविधियां किसी भी सूरत में बढ़ने न पाए। लोगों को बिहाइंड बार करना हो तो बिहाइंड बार करिए। ऐसे ही उन्नाव के कल बैठे थे हमारे साथ हेमंत जी शर्मा, उन्होंने मुझे बतलाया और मुझे सचमुच बहुत ही इससे सुखद अनुभूति हुई। उन्होंने कहा उन्नाव में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पंडित गिरजा शंकर जी पाठक, 80 साल की उम्र थी।
उनके वहां के उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर दबाव था कि गिरिजाशंकर पाठक सबसे सीनियर हैं, उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुगुणा जी से पूछा कि उनकी कोई खास एक्टिविटीज नहीं है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा जा रहा है। बहुगुणा जी ने कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहते हुए यह कहा किसी भी सूरत में गिरिजाशंकर पाठक को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि बड़े बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत नहीं थी कि केंद्र के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हो उस निर्देश का वो पालन न करें। ऐसी शख्सियत ये बहुगुणा जी थे। और उन्होंने इंदिरा जी की बात उस समय मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधियों को विचार करने का पूरा हक है और उन्हें पूरा औषध भी प्राप्त होना चाहिए। यह बात हेमवती नंदन जी बहुगुणा ने उस समय कही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी घटनाओं की विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी में सीएम की कुर्सी छोड़ना मंजूर किया, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटना यह बहुगुणा जी को मंजूर नहीं था। सबसे बड़ी विशेषता थी। और 1977 में 1977 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े और आज जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से 1977 में वह सांसद भी थे। और उसके बाद मोरारजी भाई और चौधरी चरण सिंह की भी प्रधानमंत्री रहते हुए जो सरकार बनी थी, उस सरकार में उन्होंने मंत्री के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बहुगुणा जी पार्टी के अंदर भी सदैव लोकतंत्र के पक्षधर रहे हैं, सदैव लोकतंत्र के पक्षधर थे, सदैव बेबाकी से बात रखने वाले थे, चाहे फोरम जो भी हो उस पर कभी उनको हिचक नहीं है। सच्चाई है कि उनके व्यक्तित्व का जैसा सही और सटीक मूल्यांकन होना चाहिए था, अब तक उतना सही और सटीक मूल्यांकन किसी के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि रीता जी ने जो यह पुस्तक लिखी है, भारतीय जन चेतना के संवाहक, यह उस दृष्टि से किया गया यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसके लिए मैं रीता जी को विशेष रूप से अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और इसमें ये पुस्तक पढ़ने के बाद बहुगुणा जी के व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व के बारे में किसी भी व्यक्ति को सटीक जानकारी प्राप्त हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार इस पुस्तक की लेखिका और इसके जो वो होंगे प्रकाशक वगैरह होंगे, प्रकाशक क्या नाम है, महेश्वरी जी, अच्छा अरुण महेश्वरी जी, आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त।